एक हाउसवाइफ का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन वो उन चुनौतियों का भी हंसकर सामना करती है। सारा दिन घर का काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपनी फैमिली को संभालती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद फिर कोई उससे ये कहता है कि तुमने सारा दिन क्या काम किया। घर में तो ये बस थोड़ा सा काम होता है, थोड़ी देर में हो जाता है, घर के क्या काम होते हैं। वहाँ वो टूट जाती है। जिस घर में वो बहू बन के आती है, उसे उस घर का सदस्य कभी नहीं समझा जाता है। वो शुरू से लेके एंड तक घर के सारे काम हंसते हंसते करती रहती है, लेकिन उसे हर रोज़ यही फील कराया जाता है कि तुम इस घर के सदस्य नहीं हो। मायके में भी यही होता है, लड़की को हमेशा यही फील कराया जाता है कि तुम इस घर का सदस्य नहीं हो, आप किसी और की अमानत हो। कभी कभी जब मैं खाली बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ, हम सभी के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं होता है। हर किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। घर में क्या बनेगा, कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत ख़राब है, किसकी तबीयत ठीक है, किसके एग्ज़ाम हैं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, घर में सामान ख़त्म हो गया है, क्या सामान आएगा, हमारे घर में कौन रिश्तेदार आएंगे, घर में उनके लिए क्या बनाना है, सारी तैयारी हमें ही करनी होती है। लेकिन जब किसी दिन हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कोई बोलने वाला नहीं होता कि मैं हूँ, मैं आपका ध्यान रखूँगा। और आपकी थकान सिर्फ़ आप तक ही सीमित रह जाती है, और आपके आंसू सिर्फ़ तक ही रह जाते हैं। और आपके मन में सिर्फ़ एक सवाल रहता है कि इस घर में मेरा क्या वजूद है। और आप अपने आप से अपना वजूद पूछते रहते हैं। रात को रोकर सोते हैं और फिर सुबह उठकर खुशी खुशी घर का काम करना शुरू कर देते हैं। और लोग पता है आपके बारे में क्या बोलते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि एक समझदार औरत को भी कभी कभी एक कंधे की ज़रूरत होती है जो उसे सहारा दे सके। अगर इस सिचुएशन में कोई उसे अपना लगता है तो सिर्फ अपना हस्बैंड उसे अपना लगता है। अगर वो भी उसका सहारा नहीं देते हैं तो उसे कोई भी अपना नहीं लगता। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि एक औरत का दर्द एक औरत अच्छे से समझ सकती है जो इस सिचुएशन से गुजर चुकी हो। मैं अपने बारे में बताऊं तो शायद मैं इस सिचुएशन से कभी नहीं गुजरी, लेकिन मैंने अपने और पास ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो इस सिचुएशन से महिला गुजर रही हैं, गुजर चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। देखिए, जब कोई बाहर का इंसान हमें कुछ गलत बोल देता है, हम वहाँ तुरंत जवाब दे देते हैं और उस बात को वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे मन में एक संतुष्टि होती है कि हमने उस बात का वहाँ जवाब दे दिया, और धीरे धीरे उस बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे घर का कोई भी इंसान हमें बार बार अपमानित करता है, ताने मारता है, और वो इंसान जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, वो इंसान हमें बार बार महसूस कराते हैं कि हम उनकी नज़रों में हमारी कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी कदर नहीं है। बातों ही बातों में वो आपकी बेइज्जती करते हैं और फिर बोला जाता है कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। इसे मजाक ही समझना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सोचोगे हमें ऐसा क्या करना चाहिए, तो देखिए, किसी इंसान के कारण अपने आप को दुखी करना ये शायद हमारी खुद की ही गलती होगी। दूसरे आपको कैसा बताते हैं इससे आपकी सच्चाई तय नहीं होने वाली है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ भी कुछ लोग आपको गलत ही बोलेंगे, और आपको वहाँ भी गलत ही समझा जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ आप अच्छा करो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो देखिए, जो कोई आपका अपमान करता है उस इंसान को वहीं छोड़कर साइड हो जाइए।
आप वो नहीं हो जो लोग आपको बताते हैं, आप वो हो जो अपने बारे में जानते हैं। हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कैसे हैं, कैसे लोगों से हमें रिश्ता रखना चाहिए। आप अच्छे लोगों से ही रिश्ता रखिए जो आपको समझते हैं। तो देखिए, इस समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सोच बहुत ही गंदी है, उनकी सोच पर मत जाइए। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच जो है बहुत ही गंदी होती है। अगर आप उनके हिसाब से अपने जीवन को ढालना चाहोगे तो आप कभी भी नहीं ढाल सकते हो। तो देखिए, अगर आपको चेंज करना है तो अपने आप को ही चेंज करना होगा। तो देखिए, कोई आपके बारे में क्या बोलता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, इस बारे में हमें सोचना चाहिए और उसी कार्य को करना चाहिए जिससे हमारे मन में संतुष्टि मिलती है। तो देखिए, जो टाइम बचता है अपने घर के सारे काम करने के बाद उसे अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। हम अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से उन्हें संस्कार दे सकें, बस इस बारे में सोचें। और यही कार्य मैं करती हूँ। अपने घर का जो काम होता है उससे बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ देखिए, आज मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है और कुछ स्पेशल तरीके से बनाई थी। व्रत के लिए ये मैंने बनाई है और मैंने कान्हा जी के लिए भोग लगा दिया है, यहाँ माता रानी के लिए भोग लगा दिया है, क्योंकि ये वीडियो नवरात्रि की बनी रखी है और मैं इसे अब पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं जिससे कि हमें यूट्यूब से ब्रेक लेना होता है और फिर ब्रेक लेने के बाद फिर से हम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही करने होते हैं। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, उस टाइम मैं ये ब्रेक लेती हूँ और फिर से चालू हो जाती हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ नवरात्रि में जो जौ बोए जाते हैं तो उनसे यह अंदाज़ा लगाया जाता है जो हमारी गेहूं की फसल, जौ की फसल होने वाली कैसी होगी पैदावार की। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, हमारे जौ अच्छे उगते हैं तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो हमारे जौ बहुत अच्छे उगे हैं, हमारी जो फसल होगी खेत में बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और आई थिंक आज मैंने जो वीडियो में आपको समझाया है, देखिए हर चीज़ पर बहुत विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। फैमिली में हम जब रहते हैं तो हमारी थिंकिंग कैसी है, हमें किस तरह से सोचना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और परिवार में देखिए, बहुत सारी चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है। हाउसवाइफ बनना इतना आसान नहीं होता है। जब हम इस दौर से गुजरते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक बात आप अपने दिमाग से सोचिए, जिस इंसान के साथ आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्या वो इंसान इस लायक है? अगर दिल से जवाब आए तो नहीं, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं सच बताती हूँ, अगर अगर कोई गलत इंसान है और उसने आपकी छवि गलत ही बना रखी है तो वो कभी आपको सही साबित नहीं होगा। उसे अच्छे से पता होता है झूठ को सच में कैसे बदला जाता है। तो इस तरह के इंसानों से तो दूर ही रहना चाहिए और वो आपको झूठा ही साबित कर देगा। वो लगातार ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे इंसानों से बहस करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। हमें शुरू-शुरू में लगता है हमें हर बात का जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसे इंसानों को तो जवाब बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब उम्र का तजुर्बा होता है तो समझ में आता है, जिस ज़िंदगी को हम बर्बाद कर रहे हैं वो ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, ज़िंदगी बहुत ही छोटी-सी है, बहुत ही प्यारी-सी है। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते, जो लोग आपकी कदर नहीं करते, आप ऐसे इंसानों को बदलना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे इंसानों के ऊपर लगा दोगे बदलने के लिए, लेकिन फिर भी आप उन्हें नहीं बदल सकते। ऐसे इंसानों को तो भगवान भी नहीं बदल सकता। उनको बदलने की बजाय आप अपने आप को बदल दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, जिससे कि आपका जो जीवन है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है, उसे एंजॉय कीजिए।
और यहाँ मैं कर रही हूँ मैट की क्लीनिंग। तो देखिए, मैट की क्लीनिंग जब मैं करती हूँ नारियल की झाड़ू से करती हूँ, इससे ना बहुत सारा कूड़ा निकलता है। तो हमेशा मैं नारियल की झाड़ू का ही प्रयोग करती हूँ। तो इसकी जो सारी गंदगी होती है, डस्ट जो इस पर लगी होती है, सब निकल जाती है। और मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी क्राफ्ट का काम करते हैं इस पर ही बैठकर करते हैं। तो रात को उनकी कटिंग चलती है, तो देखिए बहुत सारी जो कटिंग होती हैं इस पर रह जाती हैं, फिर मैं सुबह उन्हें झाड़ती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो घर का काम है रेगुलर के, वो मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद नाश्ते में मैंने बनाए थे चीले। बच्चों को मेरे हाथ के चीले बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं इस तरह से चीले बनाती हूँ, सूजी और बेसन के चीले बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो। रेसिपी चाहिए तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना। और इस तरह से हम चीले बनाते हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।